मूवी का नाम है सिकंदर, जो 2025 के अंदर रिलीज हुई है। मूवी की शुरुआत के अंदर हम संजय राजकोट को देखते हैं, जो राजकोट गुजरात के राजा होते हैं, जिन्हें कि वहाँ के लोग सिकंदर, राजा साहब और संजय के नाम से जानते हैं। संजय साइश्री नाम की एक लड़की से शादी करते हैं, जो उम्र में उनसे छोटी होती है, जो कि एक पेंटर भी है। अब क्योंकि साइश्री एक राजा से शादी करती है, इस वजह से वो भी रानी साहिदा बन जाती है। एक दिन फ्लाइट के दौरान मिनिस्टर राकेश प्रधान के बेटे अर्जुन को फ्लाइट के अंदर मोनिका नाम की एक औरत दिख जाती है, जो कि एक पोर्नोग्राफिक फिल्म एक्ट्रेस रह चुकी है। अब अर्जुन बहुत जल्दी मोनिका को पहचान जाता है कि मोनिका पहले क्या काम कर चुकी है, लेकिन वो मोनिका का अतीत था। मोनिका अब शादी कर चुकी है, उसका एक बेटा भी है, जो कि उसके पास ही फ्लाइट के अंदर होता है। लेकिन अब अर्जुन है कि मोनिका के अतीत का फायदा उठाकर उसके साथ सेक्स करना चाहता है। इस वजह से वो मोनिका को बोलता है कि अगर उसने उसके साथ सेक्स नहीं किया तो वो उसकी वीडियोस को उसके बेटे को दिखा देगा। मोनिका बहुत डर जाती है और वो अर्जुन को मना करती है कि वो ऐसा ना करे। अब मोनिका लाचार होती है, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। लेकिन उस दौरान हम देख पाते हैं कि उसी फ्लाइट के अंदर सिकंदर, राजा साहब यानी कि संजय राजकोट भी बैठे होते हैं, जो अर्जुन के साथ साथ उसके बाउंसर्स की जमकर धुलाई करते हैं, उन्हें बहुत पीटते हैं। और आखिर के अंदर वो अर्जुन को फोर्स करते हैं कि वो मोनिका से माफी मांगे, जिसके बाद अर्जुन मोनिका के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगता है। लेकिन अगले दिन जब मिनिस्टर राकेश को इस बारे में पता चलता है कि उनके बेटे अर्जुन को किसी संजय ने मारा है, तो वो तुरंत इंस्पेक्टर प्रकाश को हायर कर लेते हैं और संजय को गिरफ्तार करने के लिए उसे पर्सनली घूस भी देते हैं। जिसके बाद प्रकाश अपनी टीम के साथ संजय के महल के अंदर पहुंच जाता है, यानी कि वो राजकोट पहुंच जाता है। लेकिन महल के अंदर उन्हें कहीं पर भी संजय राजकोट नहीं मिलते हैं। हालांकि साइश्री से प्रकाश को ये पता चलता है कि संजय राजकोट तो पहले ही पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं। लेकिन जैसे ही प्रकाश अपनी पूरी टीम के साथ स्टेशन जाने के लिए निकलता है, तो साइश्री उन्हें बताती है कि वो अपनी गाड़ी में वापस स्टेशन नहीं जा पाएंगे। दरअसल राजकोट के लोग राजा साहब को बहुत प्यार करते हैं, इस वजह से वे महल के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि उनके होते हुए किस में इतनी हिम्मत है कि वो उनके महल के अंदर आकर उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाए। इस वजह से राजकोट के सारे लोग पुलिस की गाड़ियों को तोड़ फोड़ देते हैं। और जब इंस्पेक्टर प्रकाश महल के बाहर लोगों की भरी भीड़ देखता है, तो वो खुद शौक में रहता है कि आखिर इतने सारे लोग महल के बाहर कैसे आ सकते हैं। अब प्रकाश को तो कैसे भी स्टेशन पहुंचना है, क्योंकि राजा साहब यानी कि सिकंदर वहीं पर है। इस वजह से रानी साहिबा यानी कि साइश्री अपनी गाड़ी के अंदर उन्हें स्टेशन पहुंचाती है। लेकिन स्टेशन जाने के बाद भी प्रकाश देखता है कि वहां पर भी लोगों की भीड़ है, यानी कि राजा साहब के चाहने वाले, उन पर प्यार लुटाने वाले वहां पर भी मौजूद है। पुलिस स्टेशन के अंदर जाने के बाद प्रकाश ये देखता है कि उसके सीनियर्स तो ऑलरेडी पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद है और राजा साहब भी अपने लोगों के साथ वहीं पर बैठे होते हैं। अब प्रकाश तो हर हाल में राजा साहब को पकड़ना चाहता है, उन्हें गिरफ्तार करना चाहता है, क्योंकि उन्होंने मिनिस्टर के बेटे अर्जुन के ऊपर हाथ उठाया है, उसे बहुत पीटा है। लेकिन उसके सीनियर्स प्रकाश को मना कर देते हैं कि वो ऐसे कैसे राजा साहब को गिरफ्तार कर ले, क्योंकि वो बहुत बड़े राजा है। इस वजह से राजा साहब को छोड़ दिया जाता है। लेकिन जाने से पहले प्रकाश राजा साहब को बोलता है कि वो एक दिन उन्हें जरूर पकड़ेगा। उस दौरान जब राजश्री प्रकाश को कॉल करके उसका थोड़ा मजाक उड़ाती है, क्योंकि वो राजा साहब को गिरफ्तार नहीं कर पाया, तो प्रकाश भी उन्हें यही बात बोलता है कि चाहे राजा साहब कहीं पर भी हो, वो उन्हें घसीट कर गिरफ्तार करके रहेगा। लेकिन राजश्री उसे साफ साफ बता देती है कि वो कभी भी ऐसा नहीं होने देगी। कुछ टाइम के बाद हम ये देख पाते हैं कि साइश्री को ऐसा फील होता है कि उनके पति संजय हमेशा ही बिजी रहते हैं, वो लोगों की मदद करने में बिजी रहते हैं, क्योंकि उनका सारा समय तो राजकोट के लोगों के साथ ही जाता है, उनकी मदद करने में ही चला जाता है, उनकी मुश्किलों को सुलझाने में ही चला जाता है। इस वजह से संजय कभी भी साइश्री को सही वक्त ही नहीं दे पाते हैं, यहाँ तक कि वो तो उनकी शादी की सालगिरह के साथ साथ साइश्री का जन्मदिन तक भूल जाते हैं। लेकिन साइश्री को तो हर एक दिन, हर एक पल, हर एक चीज अच्छे से याद होती है, इसलिए वो सब कुछ अपने पति संजय के साथ सेलिब्रेट भी करती है। वही एक दिन साइश्री को ये पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, यानी कि वो प्रेग्नेंट है, और इस पल का इंतजार वो काफी दिनों से कर रही थी, और फाइनली उसकी लाइफ के अंदर वो पल आ जाता है। साइश्री बहुत खुश हो जाती है और वो ये खुशखबरी अपने पति संजय को बताने की कोशिश करती है। लेकिन उसी समय पर ही राजा साहब के खास आदमी अमर अपनी टीम के साथ उनके खदान प्रबंधक यानी कि उनकी खदान के मैनेजर को पकड़ कर लेकर आ जाते हैं। दरअसल खदान का मैनेजर पैसों के लालच के अंदर आकर 40 किलो एक्सप्लोजिव्स को आतंकवादियों को बेच देता है। लेकिन इस बारे में मैनेजर को नहीं पता होता है कि वो एक्सप्लोजिव जिनको बेच रहा है
वो आतंकवादी है और वही आतंकवादी उसी एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल करके पंजाब के अंदर बहुत बड़ा ब्लास्ट करते हैं, जिस ब्लास्ट के अंदर कई मासूम बच्चे मारे जाते हैं। और ये पता चलने के बाद संजय राजकोट को बहुत गुस्सा आ जाता है। इस वजह से वो मैनेजर को जोर से थप्पड़ मारते हैं और तुरंत अमर को बोलते हैं कि वो उसे उनकी नजरों से दूर ले जाए। लेकिन उस दौरान उन्हें ये पता चलता है कि कुछ लोग हैं जो कि उस मैनेजर को मारने के पीछे लगे हैं, वो उसे जान से मारना चाहते हैं। इस वजह से संजय राजकोट अमर और अपनी पूरी टीम के साथ मैनेजर को बचाने के लिए अपनी खदान की साइड पर चला जाता है। हालांकि एक पुलिस वाले से सायश्री को ये पता चलता है कि संजय राजकोट की जान को खतरा है, क्योंकि इंस्पेक्टर प्रकाश उनके पीछे पड़ा है जो कि उनके साथ कुछ भी कर सकता है। इस वजह से सायश्री भी साइड पर पहुंच जाती है और संजय राजकोट जब मैनेजर को मारने आए लोगों को पीट रहे होते हैं तब उस दौरान एक उनके पीछे ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन उससे पहले ही सायश्री उन्हें अपने पास बुला लेती है। हालांकि उस ब्लास्ट की वजह से सायश्री को चोटें लग जाती है, वो काफी जख्मी हो जाती है। हालांकि वो इस बारे में संजय को जरा सा भी पता नहीं चलने देती है कि वो जख्मी हो चुकी है, उन्हें चोटें लग चुकी है। लेकिन वो अपने पति को ये बताना चाहती है कि वो माँ बनने वाली है, लेकिन वो बता ही नहीं पाती है क्योंकि इस बार भी संजय अपने काम के अंदर फंस जाते हैं। दरअसल उन्हें मैनेजर को कोर्ट में पेश करना होता है और उसी चक्कर के अंदर वो एक बार फिर से सायश्री को टाइम नहीं दे पाते हैं। लेकिन सायश्री की इंजरीज की वजह से उन्हें हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है और इस बारे में अमर से संजय राजकोट को पता चलता है कि उनकी बीवी सायश्री को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया गया है। अब मैनेजर को कोर्ट में पेश करने के चक्कर के अंदर संजय राजकोट अपनी बीवी के पास हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं। इस वजह से हॉस्पिटल में मौजूद अमर से ही वो अपनी बीवी के बारे में पूछते रहते हैं। हॉस्पिटल में अच्छा इलाज करने के बावजूद भी सायश्री नहीं बच पाती है, उनकी मौत हो जाती है। और जैसे ही इस बारे में राजा साहब को पता चलता है तो वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। लेकिन अब हॉस्पिटल आने का क्या ही मतलब, क्योंकि सायश्री तो इस दुनिया से चली गई है। राजा साहब बहुत रोते हैं और उन्हें पछतावा भी हो रहा होता है कि वो आखिरी पलों के अंदर अपनी बीवी के साथ भी नहीं थे। सायश्री यानी कि रानी साहिदा की मौत का दुख सिर्फ राजा साहब को ही नहीं होता है, बल्कि उनके पूरे स्टाफ को होता है। सब काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं। अमर राजा साहब को बताते हैं कि सायश्री ने उन्हें कितने मैसेजेस किए थे, लेकिन काम के अंदर राजा साहब इतने ज्यादा बिजी थे कि उन्होंने सायश्री के मैसेजेस का रिप्लाई तक नहीं किया, या तक कि मैसेजेस को देखा भी नहीं। मैसेजेस से राजा साहब को पता चलता है कि उनकी बीवी तो प्रेग्नेंट थी और वो इस बारे में उन्हें बताना चाहती थी, लेकिन राजा साहब बहुत ज्यादा बिजी थे, इसलिए वो बता ही नहीं पाई। और इस बात का राजा साहब को बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा होता है, क्योंकि उनकी बीवी ने उनके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन राजा साहब कभी भी अपनी बीवी को वक्त ही नहीं दे पाए। अब सायश्री तो राजा साहब के बारे में अच्छे से जानती थी, उनकी हर एक चीज के बारे में, अच्छाई बुराई, उन्हें क्या पसंद है, सब कुछ जानती थी। लेकिन राजा साहब को अपनी बीवी सायश्री के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, न ही उनकी राशि के बारे में, न ही ये कि उन्हें क्या खाना पसंद है, कुछ भी पता नहीं होता है। अब ऐसा नहीं है कि राजा साहब अपनी बीवी को प्यार नहीं करते थे, बस वो अपनी बीवी को पूरी तरीके से नहीं जानते थे। डॉक्टर से राजा साहब को ये पता चलता है कि मरने से पहले ही सायश्री ने अपने ऑर्गन्स को डोनेट कर दिए थे, जिनके अंदर लंग्स, आंखें और दिल होता है। दरअसल सायश्री अपने ऑर्गन्स इंसानियत के नाते डोनेट करती है ताकि वो मरने के बाद भी किसी के काम आ सके। राजा साहब के साइन करने के बाद फिर सायश्री के ऑर्गन्स को मुंबई के 3 पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। सायश्री के जाने के बाद अब हर एक दिन, हर एक पल राजा साहब को उनकी कमी खलने लगती है। इसलिए वो डॉक्टर से ये पता करते हैं कि आखिर मुंबई के वो 3 पेशेंट्स कौन है जिन्हें सायश्री के ऑर्गन डोनेट किए गए हैं, यानी कि उनके ऑर्गन उनकी बॉडी के अंदर डाले गए हैं। डॉक्टर के बताने के बाद राजा साहब को पता चलता है कि पहला पेशेंट कमर नाम का बच्चा है, जिसकी बॉडी के अंदर सायश्री के लंग्स डाले गए हैं, जो धारावी मुंबई के अंदर रहता है। दूसरी पेशेंट वैदेवी रंगा होती है, जिन्हें की सायश्री की आंखें दी जाती है। और तीसरी पेशेंट निशा होती है, जिनके अंदर सायश्री का दिल डाला जाता है। कुछ टाइम के बाद संजय राजकोट यानी कि राजा साहब अकेले ही उन तीनों पेशेंट से मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए मुंबई के लिए निकल जाते हैं। लेकिन अमर उन्हें बताते हैं कि वो भी उनके साथ चलेंगे। हालांकि संजय राजकोट तो उन्हें मना कर देते हैं, लेकिन अमर उन्हें बताते हैं कि वो उनके साथ रहेंगे और ये उनका काम नहीं बल्कि उनका कर्तव्य है। इस वजह से फिर संजय राजकोट, अमर और उनकी पूरी टीम के साथ मुंबई चले जाते हैं। सबसे पहले राजा साहब कमर से मिलते हैं, जिसे कि बचपन से ही लंग्स की बीमारी होती है। हालांकि उसके एरिया के अंदर काफी ज्यादा पॉल्यूशन होता है, जिस वजह से कमर के साथ साथ वहां रहने वाले सभी लोगों को धीरे धीरे लंग्स की बीमारी होने लगती है। दरअसल विराट बख्शी नाम का एक सब बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जो कि उस एरिया को पोल्यूट कर रहा होता है, पोल्यूशन फैला रहा होता है। दरअसल वो उस एरिया की काफी सारी जगह खरीद लेता है, क्योंकि वो वहां पर बहुत बड़ा मॉल बनाना चाहता है, अपना बिजनेस जमाना चाहता है। अब काफी लोग तो पैसों के लिए उस जगह को छोड़ देते हैं, लेकिन काफी नहीं छोड़ते हैं। इस वजह से विराट बख्शी उस एरिया के एक जगह पर
कचरा जलाना शुरू कर देता है, जिसके अंदर वो प्लास्टिक वगैरह हर एक चीज जलाता है, जिस वजह से वहां पर चारों तरफ जहरीला धुआं फैलने लगता है, जो कि इंसानों की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस वजह से वहां पर तरह तरह की बीमारियां फैलने लगती है। कमर से मिलने के बाद फिर संजय अमर और अपनी टीम के साथ वाहिदेवी से मिलते हैं, जिन्हें की साइश्री की आंखें दी जाती है। वाहिदेवी एक शादीशुदा औरत है जो कि अपने पति, सास, ससुर और अपने बच्चों के साथ रहती है। यहाँ तक कि साइश्री तो बादाम की दुकान भी चलाती है, लेकिन उसका बिजनेस रुक जाता है क्योंकि उसे ऑर्डर नहीं मिल रहे होते हैं। दरअसल उसके जो ससुर होते हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप के इंसान होते हैं और उनका ऐसा मानना है कि औरतों को काम नहीं करना चाहिए। मतलब कि औरतें घर के काम कर सकती है लेकिन कोई दूसरा काम नहीं कर सकती है। मतलब कि कमाने धमाने के काम वो नहीं कर सकती है, घर के मर्द ही कमाने जा सकते हैं। और आखिर के अंदर संजय निशा से मिलते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट होती है, लेकिन उसे जो साइश्री का हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है उसकी हार्ट बीट धीरे धीरे कम हो रही होती है। इस वजह से फिर संजय तुरंत दुबई के एक डॉक्टर से कांटेक्ट करते हैं और फिर वो डॉक्टर हॉस्पिटल के लोकल डॉक्टर्स को गाइड करते हैं, वो भी वीडियो कॉल के जरिए। और फिर दुबई के उस बड़े डॉक्टर की गाइडेंस के बाद धीरे धीरे निशा की कंडीशन सही होना शुरू हो जाती है, यानी कि उसकी हार्ट बीट सही हो जाती है। यहाँ तक कि बाद में संजय को निशा के पापा से ये पता चलता है कि उसके दिल की कंडीशन उसके बॉयफ्रेंड की वजह से खराब हुई है। दरअसल उसका बॉयफ्रेंड किसी और से शादी कर रहा है। इस वजह से धीरे धीरे निशा की दिल की हालत बिगड़ती जा रही है। दूसरी तरफ मिनिस्टर को यह पता चल जाता है कि फ्लाइट के अंदर उसके बेटे अर्जुन को किसने मारा था, यानी कि उन्हें संजय राजकोट के बारे में पता चल जाता है। इसलिए वो अपने बेटे को साफ बोल देता है कि वो संजय राजकोट को खत्म कर दे। दरअसल मिनिस्टर का बेटा अर्जुन जब फ्लाइट के अंदर उस औरत से माफी मांग रहा था तब उसकी कोई वीडियो बना लेता है जो कि सोशल मीडिया पर लीक हो जाती है, वायरल हो जाती है और ट्रेंड भी करना शुरू कर देती है। इस वजह से मिनिस्टर अब चाहता है कि उसका बेटा अर्जुन संजय राजकोट को मारे, जिस वजह से जिसके बाद फिर अर्जुन का यानी कि मिनिस्टर उसके बेटे का जो डर है वो फिर से लोगों के अंदर बना रहे। लेकिन संजय राजकोट को मारने के चक्कर के अंदर एक्सीडेंटली अर्जुन खुद ही मारा जाता है और फिर अपने बेटे की मौत के बाद मिनिस्टर बहुत ज्यादा बौखला जाता है। लेकिन उस दौरान ही इंस्पेक्टर प्रकाश से मिनिस्टर को ये पता चलता है कि राजा साहब यानी कि संजय राजकोट की बीवी ने अपने ऑर्गन डोनेट किए हैं, जो कि मुंबई के 3 पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट किए गए हैं। इसलिए फिर मिनिस्टर अपनी पूरी पावर लगाकर मुंबई के उन तीनों पेशेंट्स के बारे में पता लगाना शुरू कर देता है, क्योंकि मिनिस्टर उन तीनों लोगों को जान से मारना चाहता है, भले ही उनके अंदर एक बच्चा ही क्यों ना हो। अब क्योंकि संजय राजकोट को तीनों पेशेंट्स की प्रॉब्लम्स के बारे में पता चल चुका है तो वो तीनों की मदद करना शुरू कर देता है और बहुत ही जल्द संजय राजकोट तीनों पेशेंट्स की लाइफ के अंदर एक आम आदमी बनकर जाता है और वो तीनों की प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म कर देता है। क्योंकि संजय राजकोट ऐसा नहीं चाहता है कि उनकी बीवी ने जिन लोगों को अपने ऑर्गन दिए हैं यानी कि अपने शरीर के अंग दिए हैं उन लोगों को जरा सा भी तकलीफ हो। वही उस दौरान ही तीनों पेशेंट्स को यानी कि तीनों लोगों को वैदवी, निशा और कमर को यह पता चल जाता है कि उन्हें जो ऑर्गन डोनेट किए गए हैं यानी कि उनके अंदर जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए गए हैं वो आखिर किसके हैं। उन्हें संजय राजकोट जिनके पास भारत का 30% से ज्यादा सोना है उनकी बीवी रानी साहिदा के ऑर्गन डोनेट किए गए हैं और ये जानकर तीनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब क्योंकि राजा साहब वैदवी, निशा और कमर की लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देते हैं तो अब जाकर उन्हें थोड़ी सी शांति मिलती है और खुशी भी, क्योंकि साइश्री के न होने के बावजूद भी उन्हें ऐसा फील हो रहा होता है कि साइश्री अभी भी उन तीनों लोगों के अंदर मौजूद है। मतलब कि वो वैदवी की आंखों से उन्हें देख सकती है, निशा के अंदर उनका दिल धड़क रहा है और कमर के जरिए वो सांस ले रही है। और ये पल राजा साहब की लाइफ का सबसे बड़ा पल होता है। लेकिन राजा साहब काफी सारी चीजें सही करने के चक्कर में कानून भी तोड़ देते हैं। इस वजह से इंस्पेक्टर प्रकाश उन्हें गिरफ्तार करने के लिए हॉस्पिटल में आ जाता है और राजा साहब भी खुशी खुशी गिरफ्तार होने के लिए अपने हाथ आगे कर देते हैं। हालांकि जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर आते हैं तो मुंबई के काफी सारे लोग हॉस्पिटल के बाहर मौजूद होते हैं। दरअसल मुंबई के काफी लोगों को, एक तरह से कहे तो मुंबई के सारे लोगों को ये पता चल जाता है कि संजय राजकोट कौन है। यहाँ तक कि संजय राजकोट काफी और बच्चों की मदद कर देते हैं, कई और लोगों की मदद करते हैं। इस वजह से वो कहीं न कहीं मुंबई के लोगों के अंदर अपनी जगह बना लेते हैं, वो उनकी नजरों में सिकंदर बन जाते हैं। इस वजह से इंस्पेक्टर प्रकाश उन्हें गिरफ्तार ही नहीं कर पाते हैं, उन्हें वहां से जाना पड़ता है। असली सिकंदर वो होता है जिसने दिल जीते हो, जो सभी के दिलों पर राज करे, चाहे वो दिल किसी का भी हो, कहीं पर भी, वो अपने सिकंदर के लिए हमेशा धड़कता रहता है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही आगे भी ऐसी ही मूवीज और उनके एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।